नमस्कार, राम राम। जब से यूजीसी का विवाद हुआ है तब से बहुत पुराने सारे साउंड बाइट्स जिसे हम कहते हैं टीवी की भाषा में सोशल मीडिया पर तैरते रहते हैं, निकाल निकाल करके चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि देखो तुम्हारी सरकार क्या कर रही है। उसी क्रम में अमित शाह की एक बाइट है जो कि वो नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये तय किया, ये कहा कि जो उनकी सरकार है, उनकी सरकार में इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का है और उनके लिए वो प्रतिबद्ध है काम करने के लिए। अब देखा जाए तो इसमें जब हम गरीब और पिछड़ा कह रहे हैं तब हमें यह मानना पड़ेगा कि इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अगर राशन किसी कथित तौर पर छोटी जाति के व्यक्ति को बांटा गया है तो वो कथित तौर पर जो उच्च जाति का व्यक्ति है उसे भी राशन दिया गया है। या घर, अगर गांव में किसी गांव में घर बन रहे हैं तो सबके घर बने हैं। ऐसा नहीं है कि इसका घर बना उसका घर नहीं बना, यहाँ तक कि उसमें अल्पसंख्यकों के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन आपको ध्यान होगा, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमारे देश में संसाधनों पर पहला हक जो है उस देश के मुसलमानों का है। और उनके उस बयान पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, बहुत नाराजगी जो है लोगों ने जताई थी कि एक देश जो है मजहब के नाम पर ले लिया, बंटवारा हो गया, उसके बाद भी जो भारत में रह गए उनके लिए आप कह रहे हैं कि उनका अधिकार है पहला। तब क्या भारत में जो 80 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ हिंदू हैं वो क्या झाल बजाने के लिए हैं, क्या तमाशा देखने के लिए हैं? आज जब यह बयान सामने आया है और बहुत पुराना बयान है तब जो है लोग पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या यह भेदभावकारी बयान नहीं है। राजनीति की भाषा में हम कह सकते हैं कि जब हम कहीं राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं तब वस्तु स्थिति देख करके, समय की जो परिस्थिति होती है उसको देख करके अपने बयान देते हैं। सभी लोग देते हैं, इसमें कोई बहुत बुरी बात या बहुत अच्छी बात जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन जो सरकार ये बार बार कहती हो, जैसा कि नरेंद्र मोदी स्वयं कहते रहे हैं कि मेरे लिए तो देश के 150 करोड़ जो नागरिक हैं वही मेरे बच्चे हैं, मेरे वारिस हैं, ऐसा उन्होंने एक जगह नहीं 50 जगह कहा है। और इस कथन के आशय में या इस कथन के आलोक में अगर हम इस बयान को देखें तब बहुत सारे लोगों को इससे आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वे जो है एक तरह से ये अनुभव कर सकते हैं कि भाई हमें तो हाशिए पर डाल दिया, हमें तो पीछा छोड़ दिया, हमें तो पीछे हटा दिया, परे हटा दिया। क्या हमारा उन संसाधनों पर अधिकार नहीं है? मिडिल क्लास भी पूछ सकता है, क्योंकि मिडिल क्लास इस देश का सबसे बड़ा कर प्रदाता क्लास है जो कि कर देता है और उस कर से जो है देश को एक आय प्राप्त होती है। उसी आय से वे सारे कल्याणकारी जो है कार्य करते हैं, सारी कल्याणकारी योजनाएं उस आय से चलती है, चाहे वो कोई भी बजट हो, किसी भी तरह का बजट हो। इसलिए उन्हें ये हमेशा लगता है कि हमारा उल्लेख क्यों नहीं हुआ। इसलिए मेरा यह मानना है कि जो सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ आई है उस सरकार में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मंत्री को, किसी भी नेता को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी यह बयान ठीक नहीं है, क्योंकि संविधान में जो समानता का अधिकार है सबको को जो दिया गया है, जो प्रदत्त है संविधान के द्वारा, यह एक तरह से उसका ही उल्लंघन है, उसकी ही अवमानना है। कोई यह प्रश्न पूछ सकता है और बहुत जेन्युइनली पूछ सकता है। चूंकि इन दिनों एक बहुत बड़े समुदाय में बहुत रोष है और यह मन में बात बैठ गई है या बिठा दी गई है या बिठा देने की प्रक्रिया चल रही है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तब जो है इस तरह के बयानों को वायरल करना या इस तरह के बयान देना दोनों ही ठीक नहीं मालूम होते हैं। मैं मानता हूं कि सरकार जो भारतीय परंपरा में विश्वास करती है, जो ये कहती रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस सूत्र वाक्य को जीवन का आधार बनाने वाला या राजनीति में आने वाला इसी सूत्र वाक्य के सहारे आगे बढ़े तो देश का बेहतर विकास होगा। देश में एक समन्वयकारी भावना जो है वो फैलेगी, वही चेतना प्रमुख रूप से हावी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम किसी वर्ग विशेष
को लाभ पहुंचाने वाले बयान देते हैं, या ये कहते हैं कि हमारी सरकार केवल इनके लिए है, या इनको पहले हम देखते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तब जो है एक समुदाय में या एक किसी अन्य समुदाय में ये बात जो है फैल सकती है, या उनके मन में यह बात जो है बैठ सकती है कि भाई हमें तो छोड़ दिया, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, तब हमारी आपको आवश्यकता नहीं है तो हम क्यों आपके लिए जो है प्राणपण से वोट दें, या आपके पक्ष में लड़ें, आपके लिए सामने आए। इसलिए वर्तमान समय में मैं समझता हूं कि आदर्श तो यही है कि किसी भी नेता को, भाजपा के नेता हों, चाहे कोई मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, इस तरह के बयान नहीं करना देना चाहिए। पिछले दिनों द्रौपदी मुर्मू ने जो ट्वीट किया था, जो लगाया था, उस पर भी ट्विटर ने कम्युनिटी नोट लगा दिया था, और अमित शाह ने जब ये बाइट अपनी ट्विटर पे लगाई तब उस पर भी कम्युनिटी नोट लगा दिया गया। कम्युनिटी नोट लगा दिया गया यानी लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, इसकी सत्यता पर, तो ट्विटर ने उसे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और माना कि यह जो है ठीक नहीं है, इसलिए हम इस पर कम्युनिटी नोट लगा रहे हैं। इसलिए यह सोचना चाहिए, विचार करना आवश्यक है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कहने से क्या संदेश जो है समाज में जा रहा है। मैं यहाँ बैठ करके उन्हें प्रवचन देने वाला नहीं होता हूँ कोई भी, लेकिन जो अनुभव किया वह मैंने साझा किया, क्योंकि इस तरह की बातों से समाज में भेदभाव फैलता है और एक वर्ग को या अनेक वर्ग को यह मैसेज जाता है कि भाई हम तो छूट गए हैं, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार जो कर रही है वो केवल दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों के लिए कर रही है। गरीबों की कम्युनिटी इस देश में बहुत बड़ी है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं करता, कोई ऐतराज नहीं जताता कि आपको उन सभी लोगों के लिए प्रथमतः कार्य करना चाहिए जो सबसे अधिक पिछड़े हैं या जिन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है जीवन में बुनियादी सुविधाओं की या न्यूनतम सुविधाओं की, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। सरकार उस दिशा में काम कर रही है, चाहे घर बनाने का काम हो, चाहे बिजली पहुंचाने का काम हो, चाहे पानी पहुंचाने का काम हो, चाहे गैस देने का काम हो। ये सारी बातें स्वीकार हैं, मानी जा सकती हैं, लेकिन बार बार इसी का उदाहरण देना कोई बहुत स्वस्थ राजनीति नहीं है। इसलिए उनको संभल जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि कैसे हम समन्वयकारी सृष्टि करें, कैसे हम ये संदेश दें इस समाज में कि इस देश में जो भी लोग रह रहे हैं वह सरकार उनके लिए समान भाव से काम कर रही है। किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि भाई तुम्हें पहले देंगे, उसे बाद में देंगे। आवश्यकता जिसे पहले है उसे अवश्य दी जाए, इससे कोई मना नहीं कर सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। परंतु ये कहना और ये बार बार दोहराना और ये संकेत देना या ये संदेश देना समाज में कि हम केवल उनके लिए हैं या हमारा प्रथम कर्तव्य, हमारा प्रथम दायित्व उनके लिए है, बाकी अन्य जो लोग हैं उनके लिए, अन्य समाज जो है उसके लिए नहीं है, तब इस तरह का मैसेज जाता है। और यह संदेश जो है कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं होता है, क्योंकि जिस राजनीति को आपने भारतीय समाज में पहचान दी है या विकास की जिस राजनीति को लेकर के आप बढ़ना चाहते हैं या दुनिया को ये स्वप्न दिखा रहे हैं, हमारे सामने ये कह रहे हैं कि 2047 तक भारत जो है एक विकसित देश होगा, तब हमें यह मानना पड़ेगा कि उस विकसित देश में सभी के पास समान अवसर होंगे, सभी के पास समान अवसर इन द सेंस की सरकार के द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अवसर सभी अपने हिसाब से बनाते हैं, गढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि सरकार अवसर देती है, वह तो व्यक्ति की अपनी योग्यता होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है, उससे वह अवसर बनाता है। लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस तरह के बयान से कोई बहुत स्वस्थ संदेश समाज में नहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।